और अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में राजेंद्र गुढ़ा, जिन्हें बर्खास्त किया गया था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरा सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये उनका खुद की हैंड राइटिंग है। ये जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजेंद्र जी, एक बार दिखाइए दोबारा। क्या है डायरी, इसके बारे में इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट। और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूँगा तो मैं जानकारी दूँगा। थोड़ा सा अब तफसील में हमको ये समझाएं, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई कि क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है। कितना हिस्सा? अब वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा, और चीजें भी। इसके बारे में बता दें। क्रिकेट संघ, ये भवानी सामोता कौन है, सौभाग्य जी कौन है? आपको पता है जो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं, और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी सामोता सारी क्रिकेट देखता है। ये मेरे ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको बता, आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं, जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप हैंड राइटिंग मिला लो। गुढ़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या दबाव में लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो झेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में कहा, आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ, डायरी के पार्ट थे। डायरी के पार्ट थे। आपसे मैं पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में। किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में? देखिए, मैं लेट हो गया था। मैं इसको टेबल करना चाह रहा था। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीजें। जो अभी तक आपने पढ़ा, उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदे गए। 100% पैसे से वोट लिए गए। सर, आरसीए एक प्राइवेट बॉडी है, जबकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार में मंत्री थे, तो सरकार से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं ला रहे हैं, केवल आरसीए को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आरसीए नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो उसके चेयरमैन हैं, वो भी लोकल बॉडी है। ये गुढ़ा साहब, ये चूंकि आरसीए की बात कर रहे हैं, अभी कल वैभव गहलोत ने आरपीएल की शुरुआत की है, राजस्थान प्रीमियर लीग की। ये भी आप मानते हैं क्या इसमें कोई बड़े पैमाने पर जो पैसों का इन्वेस्ट? मेरे पास जो, मैं आपको बताऊं कि भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मेरे पास जो जानकारियां है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा, और ये मेरे पास मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। जैसे आरसीए में आप आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम ले रहे हैं आप, मैंने लिया इस डायरी के हिसाब से, एक सामोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके? एक बार ये डायरी में सौभाग्य जी का नाम है, और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर, आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो देखिए वो जो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ, और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा था। और मैं महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब, डायरी में इतना बड़ा खुलासा है, इतने पैसों का हेरफेर है, तो आप उसको ईडी या सीबीआई में क्यों नहीं दे देते कि भाई कार्रवाई हो, इसकी सही जांच हो जाए? मुकदमे, महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई। आपको पता है, सीएम साहब चलते धरती धूसती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी की औकात होती है क्या?
गुड़ा साहब, ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है, इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। गुड़ा साहब, अब आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप FIR करा के उसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ED से, इनकम टैक्स से या CBI से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। सर, आपको नहीं लगता कि आप अभिमन्यु बन जाएंगे अगर आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से कैप्चर नहीं किया, CBI या ED में नहीं गया आप, या किसी भी इस तरह की जांच एजेंसी में नहीं गया, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे? अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर, केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं? काम के थोड़ी, आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो, अभिमन्यु जी, तो आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। गुड़ा जी, आपने तो विधानसभा में डायरी पेश करने की बात की, टेबल करने की, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए मैं बताऊँ आपको, इस मामले के अंदर आप मेरे से सारे प्रश्न कर रहे हो। मैं विधानसभा के अंदर गया, मंत्री की चेयर थी, उसमें बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं था, मेरे लिए दूसरी चेयर ही नहीं थी, विधायक के रूप में मुझे चेयर ही नहीं दी गई थी। तो आप विधानसभा स्पीकर से पूछो ना ये बात कि मैं मंत्री नहीं, मैं उस चेयर पर बैठता, 4 लोग कहते थे कैसे बैठा इसके ऊपर, तो मंत्री नहीं है। तो मैं ये सारे रूल मेरे ऊपर आ गए क्या? सारे नियम मेरे लिए है क्या? गुड़ा साहब, आपने विधानसभा क्षेत्र में कहा कि जो संघर्ष करता है दुनिया उसको याद रखती है, तो क्या आप भी अकबर के सामने जैसे महाराणा प्रताप थे वही स्थिति है अभी? मैं 100% मैंने वही किया है कि जमीन पर सो रहा था, घास की रोटियां खा रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, दुनिया याद करती है। मानसिक फर्स्ट सारे के सारे सोने के रथ थे, बर्तन सोने के थे, दुनिया की उस जमाने की सारी शान शौकत सुविधा उनके पास थी, कोई नहीं याद करता। तो मैं ये कि जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा सच्चाई के लिए, मैंने माता और बहनों का मुद्दा उठाया, क्या गलत कर दिया मैंने? किस चीज की माफी मांग लूं मैंने यही तो कहा था अपने गिरिबान में देखो, राजस्थान नंबर 1 हो गया महिलाओं के दुष्कर्म में, इस क्या कह दिया मैंने इसमें? किस चीज की माफी थी? रंधावा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे माफी मांगने के लिए क्या गलती की थी? मैंने इनको 2-2 बार बहुमत दिया है, आज से 11 महीने पहले पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे मेरे बेटे के जन्मदिन पर, 50-60 हजार लोगों के बीच में कह के आए थे कि गुड्डा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या हो गया? Zee News।